किया। वेबसाइट के ऊपर हमने टोटल जो लास्ट 14 दिन के अंदर सेल की है 82,000 की सेल की है। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, पे मोब के डैशबोर्ड के अंदर वहाँ से हमारा कितना रेवेन्यू आया जी। ईजी पैसा के थ्रू हमने जनरेट किया 46,000। जैज़ कैश के थ्रू हमने जो पेमेंट लिया वो 31,000 है और कार्ड के थ्रू जो हमने पेमेंट लिया वो है 18,000। 47,871 रुपये हमने जस्ट एक कैंपेन के ऊपर अपना बजट लगाया है। हमारा जो ईजी पैसा है इधर हमारा जो टोटल बैलेंस है वो है जी 69,000। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने पाकिस्तान की लोकल मार्केट के अंदर 14 दिन के लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट्स को बना के उसको सेल किया। आज मैं आपके साथ उसकी कंप्लीट केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ कि यार उस डिजिटल प्रोडक्ट्स से मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, क्या क्या मेरा पेमेंट मेथड था, मैंने किस तरह ऐड चलाए, मैंने क्या टारगेटिंग की, कितना मेरा उसके ऊपर डेली स्पेंड था। ईच एंड एवरीथिंग A to Z आपके साथ मैं केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ, तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। और बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स के कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर आपको तमाम चीज़ें A to Z सिखाई जाती हैं। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी इनरोल कीजिएगा, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपने गमरोड के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे सेल करनी है, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कैसे सेल करनी है, अपनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर आपने कैसे सेल आउट करना है। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। ओके गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले मैं आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर गया। यहाँ पे जाके मैंने रिपोर्ट्स के अंदर गया और मैंने लास्ट 14 डेज़ को सिलेक्ट किया है। मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मेरी कितनी सेल हुई है। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया लास्ट 14 डेज़ का और लास्ट 14 डेज़ से यहाँ मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। ये लास्ट 7 डेज़ का दिखा रहा है। यहाँ से मैं जाता हूँ 14 दिसंबर से हमने शुरू किया था और आज हमारे है जी 29 दिसंबर। यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने वेबसाइट के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट किया। वेबसाइट के ऊपर हमने टोटल जो लास्ट 14 दिन के अंदर सेल की है 82,000 की सेल की है। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जाता हूँ अपने पे मोब के डैशबोर्ड के अंदर, वहाँ से हमारा कितना रेवेन्यू आया जी। ईजी पैसा के थ्रू हमने जनरेट किया 46,000। जैज़ कैश के थ्रू हमने जो पेमेंट लिया वो 31,000 है और कार्ड के थ्रू जो हमने पेमेंट लिया वो है 18,000। मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि यार मैं आपको कोई एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं उसको रिफ्रेश किया और आपके सामने ही रिफ्रेश हो रहा है। दोबारा हम इसको डाटा को लाइव फिर देख लेते हैं कि हमारे पास ये रेवेन्यू जो मैंने आपको पहले दिखाया वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास ये डाटा अपडेट होकर आ रहा है और इसको मैं यहाँ से लाइव कर देता हूँ। टेस्ट डाटा नहीं, लाइव हमारे पास ये वही सेम रेवेन्यू है। ठीक है, इसके बाद मैं जाता हूँ अपने फेसबुक ऐड के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐड के ऊपर लास्ट 14 डेज़ के अंदर मैंने कितना स्पेंड किया। मैं इसको जाके फिर रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो डेट सिलेक्ट है लास्ट 14 डेज़ है, 15 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक सिलेक्टेड है। और जो हमने लास्ट 14 डेज़ के अंदर फेसबुक ऐड के ऊपर स्पेंड किया है वो हमारे पास आ रहा है जी 47,871 रुपये। हमने जस्ट एक कैंपेन के ऊपर अपना बजट लगाया है लास्ट 14 डेज़ के अंदर। जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है वो भी आपको मैं तमाम चीज़ें कैलकुलेट करके आपके सामने रखता हूँ कितना हमारे पास रेवेन्यू बना है और मेरी प्रोडक्ट क्या थी और हमारा जो ऐड था एक्चुअली वो ऐड के ऊपर हमने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट्स थी वो कौन सी थी। सबसे पहले हमारी जो प्रोडक्ट थी वो थी 1000 एक्सेल के टेम्पलेट्स बंडल। ये आपके सामने जो नज़र आ रही है हमारी प्रोडक्ट थी। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर कॉस्ट कितनी की, मैंने बाय कहाँ से किया, ये मैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सेल कर रहा था जस्ट 800 रुपये के अंदर। ठीक है, मैंने ये इंडिया से बाय किया था जस्ट 300 रुपये के अंदर। ठीक है, इंडियन मार्केट से 300 रुपये के अंदर बाय किया, जिससे मैंने तकरीबन 80,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है अपने सारे ऐड कॉस्ट निकाल के। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने सेल कैसे किया। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट बाय की जो मेरे पास आई थी। प्रोडक्ट बाय मैं यहाँ पर सारी चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि आपको भी जहन में रहे और मैं भी इसका एट द एंड कैलकुलेट कर सकूँ। मैंने प्रोडक्ट बाय की कितने की थी, हमारे पास 300 की प्रोडक्ट बाय की। उसके बाद मैंने इसका एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाया। लैंडिंग पेज कैसा था वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। हमारा जो लैंडिंग पेज था वो कुछ इस तरह नज़र आ रहा था। ठीक है, इस तरह आपने खूबसूरत सा लैंडिंग पेज बनाना है। किसी भी किस्म की कैंपेन से पहले आपके पास लैंडिंग पेज लाजमी होना चाहिए। इस तरह का एक लैंडिंग पेज हमने बनाया। ठीक है, इस प्रोडक्ट के साथ हम 3 बोनस दे रहे थे, 500 पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स, 500 पावर BI के टेम्पलेट्स, 1000 MS वर्ड के टेम्पलेट्स और 1000 एक्सेल के टेम्पलेट्स। ये सारा कुछ क्लाइंट को मिल रहा था जस्ट 800 रुपये के अंदर। ठीक है, इस तरह का आपने खूबसूरत सा लैंडिंग पेज बनाना है और मैंने भी इस तरह का लैंडिंग पेज बनाया। अब लैंडिंग पेज के ऊपर मेरी कितनी कॉस्ट आई, वो मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर मैंने एक बंदे से बनवाया था, उसने मेरे से चार्ज किया 2000 रुपये। इसके बाद मैंने एक अच्छा सा एक अपना ऐड बनाया और उसकी जो एडिटिंग करवाई थी वो लड़के से करवाई, उसने मेरे से चार्ज किया 1000 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमारी जो फेसबुक ऐड की कास्ट थी वो हमारे पास थी 47,000। ठीक है, ये हम सारी चीज़ें लिख रहे हैं ऐड यानी इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि हमारा रेवेन्यू कितना बना। ठीक है, 47,000 हमारा फेसबुक ऐड का रेवेन्यू, वीडियो एडिटिंग का 1000, लैंडिंग पेज का 2000, हमने जो प्रोडक्ट बाय की थी वो 300 रुपये के अंदर बाय की थी। ठीक है, ये कितना बन गया 50,300 रुपये। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना आ गया जी 50,300।
अब हमने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो कितना है और कैसे किया है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आपको हर बंदा, मैंने जो यहाँ पे पेमेंट गेटवे ऐड किया है वो था हमारे पास पेमूव पाकिस्तानी कंपनी तो नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर ईजी पैसा जैज़ कैश की सर्विस देती है, उससे आप पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो क्लाइंट्स आए थे उनमें से 40% लोगों ने ऑनलाइन परचेजिंग की और 60% मेरे से यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके आए थे, और उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर जाकर रब्ता किया, मेरे से कुछ निगोशिएशन की, कुछ ने डिस्काउंट मांगा, कुछ ने कुछ की, कुछ ने टेम्पलेट्स के मेरे पास पहले डेमो देखा, उसके बाद मेरे से जाके बाई की। और इजी पैसे के अंदर हमारी जो टोटल सेल थी वो आपको पहले दिखा चुका, वो हमारी बनती है जी 70,000 रुपये। ठीक है, इजी पैसे के अंदर हमारी टोटल सेल थी 70,000 रुपये। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कंप्लीट डेली बेस की एक शीट जो मेंटेन की हुई है, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरी जो डेली बेस की शीट है उसके अंदर मेरा डेली बेस पे कितना स्पेंड आ रहा है, कितना बजट लग रहा है और कितनी मेरा वहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास एक मैंने शीट बनाई हुई है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमारी डेली बेस पे जो शीट्स है उसके अंदर हमारा कितना रेवेन्यू आया है, कितना हमारे पास के ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये हमने कब स्टार्ट किया जी, 14 हम कब से स्टार्ट किया था जी, हाँ ये हमने स्टार्ट किया था जी 14 से नहीं, हमने 11 से स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो हम 11 को निकाल लेते हैं, हमने जहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट किया था उसको हम ऐड कर लेते हैं। हमने 11 से स्टार्ट किया, ये मेरी डेली बेस की इजी पैसे के ऊपर जो सेल आती है वो यहाँ पे मैं लिखता था, इसके बाद जो सेल वेबसाइट के ऊपर आती थी वो यहाँ पे होती थी, जो हमारा बजट लगता था फेसबुक के ऊपर वो मैं यहाँ पे लिखता था, जो मेरी टोटल सेल बनती थी वो यहाँ पे आती थी। अब हमारी इन लास्ट 14 डेज़ के अंदर हमारी जो टोटल सेल आई है ना वो कितनी आई है जी, आप देख सकते हैं 1,32,046 रुपये। ठीक है, 1,32,046 रुपये हमारी टोटल सेल आई है। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो फेसबुक ऐड के ऊपर लगा है वो हमारा कितना लगा है जी, 57,000 दिखा रहा है, क्योंकि मेरी इसके अंदर ना एक और कैंपेन भी चल रही थी, उसको भी इसने इंक्लूड किया है, और ये दिखा रहा है 14 दिसंबर से दिखा रहा है, हाँ 14 दिसंबर से दिखा रहा है, और इसके ऊपर हमारा जो कॉस्ट दिखा रहा है वो 57,000 दिखा रहा है। लेकिन इधर हमारे पास जो कॉस्ट थी ना वो थी 47,000। इसकी ये क्यों है, क्योंकि ये लास्ट 14 नहीं दिखा रहा, हम इसको करते हैं 14 से लेकर 29 तक। अब देखिएगा अब हमारे पास कितना ये दिखाता है। ठीक है, अब देखिए 51,000 है, इसके अंदर कुछ ऊपर नीचे भी है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो कहाँ पे लगा था, या हाँ सॉरी यहाँ पे जो हमारा लगा है वो हमारा दिखा रहा है टोटल, यहाँ पे जो स्पेंड हुआ है यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ हमारी जो टोटल इंक्लूडिंग टैक्स है। फॉर एग्जांपल मैं डेली बेस का 3,000 फेसबुक ऐड को देता हूँ तो मेरा पैसे जो कटते हैं सादा पैसे वो 3500 रुपये काटे जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं इंक्लूडिंग टैक्स है ये सारा कुछ, सॉरी पहले मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा था। तो ये जो मेरा टोटल स्पेंड है ये इंक्लूडिंग टैक्स है। ठीक है, सादा पे जो बाकी जो भी कार्ड होते हैं वो आपसे टैक्स लाजमी काटते हैं, ये आपका टैक्स है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो टोटल सेल आई थी ना एक्सेल की, इजी पैसा की और वेबसाइट की, टोटल लास्ट 14 डेज़ की हमारी जो सेल आई है ना वो कितनी है जी, 1,32,000 की हमारी टोटल सेल आई है। ठीक है, 1,32,000। ठीक है, अब इसमें से जो हमारा फेसबुक ऐड के ऊपर लगा है लास्ट 14 डेज़ के अंदर वो हमारा कितना लगा है जी, 57,718 रुपीज़। ठीक है, वो मैं इसको में से माइनस कर लेता हूँ जी, माइनस ये हमें ना यहाँ पे दिखा रहा होता है, ये देखें टोटल 57,718 रुपये, 57,718 रुपये हमारा फेसबुक ऐड के ऊपर लगा है। इसके अलावा मेरा और कहाँ पे लगा है जी, इसके अलावा मेरा और लगा था जी 2,000 की मैंने लैंडिंग पेज बनवाया था और 1,000 रुपये की मैंने वीडियो एडिटिंग करवाई थी, 3,000 रुपये वो माइनस कर लेता हूँ जी, 3,000 माइनस किए। अब मैंने लास्ट ये मेरा टोटल बन गया प्रॉफिट अपना ऐड और सारा कुछ निकाल के। लास्ट 14 डेज़ के अंदर मैंने एक्सेल के टेम्पलेट्स जिसकी कीमत जस्ट 800 रुपये थी उसको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सेल करके 71,000 रुपये जनरेट किए हैं जस्ट 14 दिन के अंदर। अगर इसको मैं एक मंथ के लिए करूँ तो कितना 1.5 लाख हो गया। जस्ट सिंपल सी एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने बाई किया था जस्ट 300 रुपये के अंदर। ठीक है, तो ये है डिजिटल प्रोडक्ट्स का स्कोप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। और अगर आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर करेंगे तो आप इंटरनेशनल किसी भी मार्केट के अंदर कर सकते हैं। मेरी एक प्रोडक्ट नहीं, मैं और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और काफ़ी सारी प्रोडक्ट को लेकर चल रहा हूँ। मैंने जस्ट आपके साथ केस स्टडी शेयर की जस्ट एक प्रोडक्ट की। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं कि यार जो मैंने एक अपनी फेसबुक कैंपेन बनाई थी उसके अंदर मैंने इंटरेस्ट अकाउंट से ऐड किए, मैंने इसकी टारगेटिंग कैसे की। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका मेरा जो डेली स्पेंड था वो पहले मैंने 3,000 से स्टार्ट किया, फिर पहले मैंने 2,000 से स्टार्ट किया, डेली बेस के ऊपर 5 दिन के लिए चलाया, फिर उसको मैंने 3,000 कर दिया। उसके बाद मैं इसको डेली बेस पे ले गया 4,000 के ऊपर। 4,000 का मेरे डेली बेस पे स्पेंड हो रहा था। मैंने जस्ट एक ही एड सेट बनाया और उसके अंदर मैंने एडवांटेज प्लस जो हमारी ऑडियंस थी उसको ऑन रखा, ठीक है, और डायनामिक क्रिएटिव को भी ऑन रखा। एडवांटेज प्लस ऑडियंस के अंदर मैंने जो अपना इंटरेस्ट था वो मैंने कौन कौन से सिलेक्ट किया जी, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट्स
और डाटा एनालिसिस या इसके रिलेटेड जो भी लोग, उनको मैंने इंक्लूड किया। और नीचे जाके मैंने ऐड किया जो मस्ट है, मतलब जो आपने ऑडियंस उसको नैरो डाउन किया जी, इंगेज शॉपर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट लाजमी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हो और वो इंगेज शॉपर भी हों, उनको मैंने नैरो डाउन किया। और ऊपर जो मेरे मेन इंटरेस्ट है वो मैंने ये ऐड किया। इससे जो मेरी ऑडियंस का साइज़ बना था ना, वो 6.2 मिलियन मेरे पास बन गया था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। इनको मैंने ऐड दिखाया। इसके अलावा और मैंने जस्ट एक वीडियो अपनी लगाई थी, वो मैंने खुद बैठ के शूट की। वो आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ वीडियो मेरी कैसी थी। और एक मैंने जस्ट ग्राफिक यूज़ किया, वो मेरी ये वाली वीडियो थी। लेकर आया हूँ 1000 बने बनाए एक्सेल के टेम्पलेट्स का बंडल। ये बंडल बने बनाए। जी हाँ दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो जिसको मैंने खुद शूट किया, मैंने एडिटिंग करवाई और उसको मैंने अपने ऐड के अंदर यूज़ किया। ठीक है, आपका जो भी ऐड हो उसके अंदर लाजमी एक वीडियो होनी चाहिए, ग्राफिक होना चाहिए, डायनामिक क्रिएटिव को ऑन करें। ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज़ करने से आपकी ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये थी हमारी आज की टोटल केस स्टडी। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद जानना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।